प्रतिदिन तैयारी का हर छोटा कदम आपकी मंजिल को और करीब लाता है। आज का जीके जीएस सत्र आपको उसी कदम की ताकत बनेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। आपसे पूछा है किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। आपसे पूछा है कि किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व जो है वह स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानस टाइगर रिजर्व असम राज्य में स्थित है। यह मानस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यह रिजर्व असम और भूटान की सीमा पर फैला हुआ है। या बाघ, हाथी, बारहसिंगा, स्वर्ण लंगूर और गेंडा जैसे दुर्लभ प्राणी पाए जाते हैं। यह प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंतर्गत शामिल प्रमुख रिजर्वों में से एक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैकाल झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैकाल झील रूस में स्थित है और विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी अधिकतम गहराई 1642 मीटर यानी कि 5387 फीट है। यह ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा वाली झील भी है। चलिए झीलों से संबंधित आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं जो एग्जाम में पूछता है। तो एक यही पूछता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी, तो बैकाल झील है जो कि रूस में है। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी, तो विश्व की सबसे लंबी झील जो है तंजानिका झील है जो कि अफ्रीका में है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी, क्षेत्रफल के अनुसार तो सुपीरियर झील है। और विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी आयतन के हिसाब से, तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है आयतन के हिसाब से बैकाल झील जो कि रूस में है। विश्व की सबसे ऊंचाई वाली झील कौन सी, तो टिटीकाटा झील है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अभी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे। आपसे पूछा है कि नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थियोडोर रूजवेल्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1906 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार रूस जापान युद्ध के बाद शांति समझौते में उनके योगदान के लिए मिला था। वह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्हें यह सम्मान मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। आपसे पूछा है कि भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने गरीबों और बीमारों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। उन्हें 1980 में भारत सरकार ने भारत रत्न से भी सम्मानित किया। चलिए नोबेल पुरस्कार से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला, तो उन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला। यह साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई और पहले एशियाई हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। सीबी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला। हरगोबिंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला, डीएनए में जेनेटिक कोड के लिए। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला। अमृत सेन का ध्यान रखिएगा 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें भी यह पुरस्कार मिला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग जो होते हैं लाल, नीला, हरा, पीला और कौन सा रंग है, ये आपसे पूछा है। तो ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में जो छल्ला होता है वो 5 रंगों का होता है। ये 5 रंग होते हैं आपके लाल, नीला, हरा, पीला। कौन सा एक रंग होता है ये आपको बताना है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक प्रतीक में 5 इंटरलॉकिंग छल्ले होते हैं। ये रंग है नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ये रंग और सफेद पृष्ठभूमि मिलकर दुनिया के हर राष्ट्र के झंडे में उपस्थित रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका अर्थ है कि विश्व के सभी महाद्वीपों का आपसी मेल और एकता। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ था यह भी पूछ लेता। तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुआ था वह हुआ था 1896 में एथेंस में। कहां पर, एथेंस ग्रीस में हुआ था। तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है। आपसे पूछा है कि वर्ली चित्रकला जो है भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र राज्य की आदिवासी लोक चित्रकला है। इसे मुख्य रूप से ठाणे और नासिक जिले के आदिवासी समुदाय द्वारा बनाया जाता है। इसमें गोबर, मिट्टी और चावल के घोल से चित्र बनाए जाते हैं। चलिए प्रमुख चित्रकला और उनके राज्य बताते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछता है। बिहार राज्य की जो प्रमुख चित्रकला है वह मधुबनी चित्रकला है। कर्नाटक की मैसूर चित्रकला है। तो राजस्थान का ध्यान रखिएगा फल चित्रकला है और कोटा शैली भी है। मध्य प्रदेश का गोंड चित्रकला है। तो गुजरात का पिथौरा चित्रकला है। यह सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे। आपसे पूछा है कि लाला लाजपत राय जिसे पंजाब केसरी कहा जाता था, आपसे पूछा किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्य समाज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय को पंजाब का सिंह भी कहा जाता था। वह आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस शहर के पास बनाया गया है। आपसे पूछा है कि हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में किस शहर के पास बनाया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबलपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी तट पर बनाया गया है। यह संबलपुर शहर के पास स्थित है। बांध बनाने का उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण है। यह भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय मिट्टी का बांध माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगले प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आपसे पूछा कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुनिए। आपसे पूछा कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुनिए। ऑप्शन ए दिया छठी पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी के समय में, तो यह गलत है। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी वह इंदिरा गांधी जी के समय में थी। इस प्रश्न का यह गलत ऑप्शन है। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वह इंदिरा गांधी के समय में थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वह इंदिरा गांधी के समय में थी। तो यह जो युग्म है यह सही है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी इंदिरा गांधी के समय में थी। या चारों विकल्पों में से यह सही है। चलिए एक बार विकल्प को सही कर लेते हैं। तो छठी पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी नहीं इंदिरा गांधी के समय में थी। चौथी पंचवर्षीय योजना जो ऑप्शन सी दिया हुआ है या इंदिरा गांधी ने शुरू की थी, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। और ऑप्शन डी है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जो पीवी नरसिम्हा राव के समय में नहीं, राजीव गांधी के कार्यकाल में थी। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। आपसे पूछा कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमारी अमृत कौर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये स्वतंत्र भारत की पहले स्वास्थ्य मंत्री रही राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। उन्होंने 1947 से 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला। उनके नेतृत्व में एम्स जो कि नई दिल्ली में स्थापना हुई। चलिए आपको प्रथम मंत्रालय बताते हैं जो रहे हैं। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री जो पहले रहे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वित्त मंत्री जो पहले थे वो आर के सन्मुखम चट्टी साहब थे। रक्षा मंत्री जो पहले थे वो बलदेव सिंह थे। शिक्षा मंत्री जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े हैं, राजकुमारी अमृत कौर थी। तो कानून मंत्री जो पहले थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। श्रम मंत्री जो पहले थे वो जगजीवन राम थे। और कृषि मंत्री जो थे के एम मुंशी साहब थे। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोसर। लोसर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोसर तिब्बतियों का नव वर्ष उत्सव है। यह मुख्य रूप से तिब्बत, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह त्योहार सामान्यतः फरवरी मार्च के बीच आता है। लोसर शब्द का अर्थ है लो मिस मतलब वर्ष और सर मिस नवा। लो मतलब क्या होता है? लो मतलब होता है वर्ष और शर मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा नया। इसमें धार्मिक अनुष्ठान, नृत्य और पारंपरिक व्यंजन प्रमुख होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। आपसे पूछा है कि कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह भी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कमला लक्ष्मण जिन्हें कमला नारायण भी कहा जाता है,
विवाह के बाद भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना थी। उन्हें भरतनाट्यम की रानी भी कहा जाता है। क्या? तो भरतनाट्यम की रानी जो कहा जाता है कमला नारायण को कहा जाता है। कमला ने बहुत कम उम्र से ही भरतनाट्यम सीखा और आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे सम्मान भी मिले हैं। एग्जाम के दृष्टि से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। आपसे पूछा है कि मोहिनी अट्टम जो है किस हिंदू देवता से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णु। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य, कहाँ का? तो केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य भगवान विष्णु से जुड़ा है जिन्होंने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को असुरों से बचाया था, इसलिए इसे मोहिनी अट्टम कहा जाता है, यानी मोहिनी द्वारा किया जाने वाला नृत्य। यह नृत्य शैली कोमल, लयबद्ध और भाव प्रधान होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 141 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के इस क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी हाई कोर्ट और अन्य निचली अदालतों पर लागू होते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 142 न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष शक्तियां इसमें निहित है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श से संबंधित है। अनुच्छेद 144 सभी प्राधिकरणों का सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। आपसे पूछा कि स्पीति नदी जो है निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतलुज नदी की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्पीति नदी हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी से निकलती है, या आगे चलकर सतलुज नदी में मिल जाती है। सतलुज सिंधु नदी प्रणाली की प्रमुख नदी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में नई आर्थिक नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेश की गई, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1991 में। भारत में नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी जुलाई 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, जो कि तत्कालीन वित्त मंत्री थे, द्वारा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में पेश की गई थी। इस नीति का उद्देश्य भारत की आर्थिक उदारीकरण यानी कि लिबराइजेशन, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन करना था। इसे संक्षेप में एलपीजी नीति कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली चिदंबरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली चिदंबरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के चिदंबरम नटराज मंदिर के गोपुरम, जिसे प्रवेश द्वार होता है मंदिर का, गोपुरम को मंदिर का प्रवेश द्वार बोलते हैं, पर भरतनाट्यम नृत्य मुद्राओं को अंकित किया गया है। गोपुरम की दीवारों पर 108 करण मुद्राएं यानी कि नृत्य मुद्राएं अंकित है, जिसका वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरतनाट्यम नृत्य का उद्गम भी तमिलनाडु से हुआ है और यह शिव यानी कि नटराज को समर्पित माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी गुलेर पेंटिंग जो है कर्नाटक का बताया गया, यह गलत है। गुलेर पेंटिंग जो है वह वास्तव में हिमाचल प्रदेश कांगड़ा क्षेत्र का विशेष है। तो गुलेर पेंटिंग जो है हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का? तो हिमाचल प्रदेश का है। गुलेर पेंटिंग वास्तव में हिमाचल प्रदेश कांगड़ा क्षेत्र की पहाड़ी चित्रकला शैली कर्नाटक की नहीं है। बाकी फड़ पेंटिंग जो है राजस्थान का है, सौरा पेंटिंग उड़ीसा का है और बाघ पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आपसे पूछा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीर कुंवर सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बीर कुंवर सिंह 1857
के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि सिपाही विद्रोह के प्रमुख नेता थे। वह बिहार के बनारस क्षेत्र यानी कि अरवल आरा से थे। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध किया। उनके नेतृत्व में बिहार और आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह हुआ और उन्होंने ब्रिटिशियों को काफी परेशान किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। आपसे पूछा है कि ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट में यह शब्द प्रयोग होता है ऑफ ब्रेक का। ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, गुगली, स्टंप, बोल्ड, एलबीडब्ल्यू ये सभी जो हैं क्रिकेट के शब्दावली हैं। तो ऑफ ब्रेक शब्द क्रिकेट में इस्तेमाल होता है या स्पिन बॉलर की गेंदबाजी शैली है। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो हॉकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है वह स्ट्रोक, फॉरवर्ड आदि शब्द पूछे जाते हैं। फुटबॉल में ऑफ साइड, फ्री किक, गोल आदि शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम में। और बैडमिंटन से स्मैश, ड्रॉप शॉट, स्क्वैश ये सभी पूछे जाते हैं, बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली हैं। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे और जो भी क्वेश्चन नया लगे उसने कॉपी पेन में नोट किए होंगे जिससे आपका वह रिवीजन हो जाए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। आपसे पूछा है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ बताइए आपको वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।